आयुर्वेदिक के नाम पे आजकल है ना बहुत लूटपाट भी हो रही है। आयुर्वेदिक के अंदर दो सिस्टम है। एक है पुराना क्लासिकल सिस्टम जो हमारा ओल्ड कल्चरल चलता आ रहा है, जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं या बुक्स हैं, उनके बेस के ऊपर प्रोडक्ट बनाना। और एक है पहले के लोग तो कभी ये विटामिन टैबलेट और ये सब लिया नहीं करते थे, पर आज के टाइम पे देखा जाए तो विटामिन टैबलेट के बिना जी नहीं सकते हैं। ये हमारा फूड इतना खराब हो चुका है, इसने पूरे सिस्टम को खराब करके रखा हुआ है। पंजाब के अंदर एक ट्रेन चलती है, वो सिर्फ और सिर्फ कैंसर ट्रेन के नाम से चलती है। इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है न्यूट्रिशन टैबलेट्स की, हर्बल प्रोडक्ट्स की, तो इंडिया में एक्सपोर्ट कितना है इसका? अगर आप रेगुलेटरीज के ऊपर चलेंगे ना तो आप बहुत आगे ले जा सकते हैं इंडिया का। अच्छा, हर कंट्री का अपना अपना अप्रूवल सिस्टम है। जिसमें यूएस का है एफडीए है और यूरोप का है एफसा है, तो उनके नॉर्म्स को पूरा करना ही काफी हार्ड हो जाता है। अच्छा, भारत में न्यूट्रास्यूटिकल्स दवा के रूप में प्रमोट करना, मतलब मेडिसिन के रूप में प्रमोट करना, आई थिंक वैलिड नहीं है। सर एक्चुअली ये इंडिया में नहीं, ये वर्ल्ड वाइड कहीं भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि इन्फ्लुएंसर ज्यादा दवाई बेच रहे हैं रादर देन डॉक्टर? कह सकते हैं सर, आज की डेट में हर आदमी समझदार हो गया है, तो हर आदमी अपने आप में डॉक्टर बना हुआ है। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। द फाउंडर्स ड्रीम में आए हो सर, और आपने ऑलरेडी बहुत बड़ा बिजनेस किया है। जीरो से हज़ारों करोड़ की कंपनी बना ली आपने। बड़े बड़े लोगों के साथ आप काम कर रहे हो आज आप। मेरे को ना आपके बारे में थोड़ा सी जानना है सर कि आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी और आज आप किस स्टेज पे हो, ताकि एक ऑडियंस को पर्सपेक्टिव मिल जाए कि कोई जीरो से स्टार्ट करके भी हज़ारों करोड़ की कंपनी बना सकता है। सर एक्चुअली आज से 15 साल पहले मतलब मैंने काम स्टार्ट किया था। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट ये था कि मुझे बिजनेस करना है। एक माइंड सेट था। मैं बचपन में अपना धीरू भाई अंबानी को अपना गुरु मानता हूँ। मतलब उनके बारे में टीवी पे देखते थे और देखते थे तो समझ आता था कि ऐसा लगता था कि कोई विजनरी पर्सन है। उनको देख देख कर बड़ा हुआ हूँ। उनकी मैंने बुक्स पढ़ी हैं और सही मायने में उनको अपना गुरु मानता हूँ। तो वहाँ से मेरा मन में एक आया कि मैं खुद का बिजनेस करूँ, खुद को एक लेवल पर लेके जाऊँ। मेरे फादर का एक हॉस्पिटल था सिरसा में, हरियाणा में। बेसिकली हम पीछे पुराने सिरसा से हैं। तो वहाँ से काम स्टार्ट किया सर मैंने। तो जब 8 से निकला उसके बाद ये था कि बिजनेस करना है। तो मैंने काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करके पहले मैंने छोटे से काम स्टार्ट किया राजस्थान में, जयपुर से। तो जयपुर में कंपनी लगाई तो वहाँ पे लाइसेंसिंग इश्यूज आए। धीरे धीरे छोटा था मैं भी, चीज़ों को समझ रहा था। तो करते 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 एक बार मैं हिसार पहुँच गया। हिसार हरियाणा में, दिल्ली के नियर 180 किलोमीटर है। तो वहाँ से हमने छोटा प्लांट लगाया। मेरे फादर के साथ, छोटे भाई के साथ हमने एक कंपनी स्टार्ट की। वहाँ से आगे बढ़ते चले गए। तो एक होता ना कि एक इंसान को ये होता है कि यार सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि मुझे जहाँ पहुँचना है मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा हूँ, या मैं वहाँ तक जा नहीं पा रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने वहाँ से निकल के उस सब से अपना निकल के अपना एक कंपनी स्टार्ट किया रोहतक में। वहाँ से मैंने अपना फर्स्ट स्टेप लिया, अपनी लाइफ का पहला स्टेप। तो कंपनी स्टार्ट की मैंने मैपल ओवरसीज़ के नाम से। वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते बाद में ये जाट आंदोलन का सीन हुआ, तो उसके बाद वहाँ रोहतक से मैंने प्लांट हटा के अपना हिसार ले गया था, क्योंकि कुछ इश्यूज हो गए थे आसपास के विलेजेस में। और मैं तो ठीक है, तो फिर मैंने हिसार में शुरू किया। सर मेरी कंपनी का नाम रखा मैंने न्यूट्रिलिया हेल्थ केयर। तो न्यूट्रिलिया हेल्थ केयर मेरा मेन बेसिक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके अंदर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं, हर्बल कॉस्मेटिक्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स। इसमें हमारे पास 2000+ SKUs हैं और इसके अंदर हम वाइट लेबल करते हैं अभी तक कंपनीज के लिए। तो धीरे धीरे हमने ग्रोथ किया, स्टार्ट किया। आज हम 200+ कंपनी से 210+ कंपनी है जिनके लिए हम वाइट लेबल करते हैं। हाँ। उसके बाद सर अभी 6 महीने पहले अभी हमारा ये था कि प्लान किया कि हम अपनी कंपनी का IPO लेके आते हैं। मेरे एक फ्रेंड हैं खास, वो मेरे पास बैठे थे, हम साथ में डिनर कर रहे थे। तो उन्होंने बोला यार कि कंपनी को आगे एक स्टेप आगे क्यों नहीं लेके जाता तुम, मतलब IPO की तरफ प्लान क्यों नहीं करता। तो मुझे भी समझ आया कि हाँ यार करना चाहिए। तो हम 2-4 कंपनियों से मिले। हमने गुड़गांव की एक कंपनी हायर की है जिनके साथ हम आगे जा रहे हैं। तो उसके बाद सर हमने IPO का मैंडेट साइन किया है अभी। और उन्हीं के साथ हमारा एक प्लान बना कि हम अपना खुद का ब्रांड भी लॉन्च करते हैं, क्योंकि हम और कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बनाते बनाते अपने लिए खुद के लिए भी एक ब्रांड खड़ा करना चाहिए। तो इसीलिए हमने एक अपना भी ब्रांड स्टार्ट किया है, न्यूट्रामाउंट। उसके अंदर हम सर मेनली न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। न्यूट्रास्यूटिकल हैं और कुछ मेडिकल मेडिसिन बनाई है हमने आयुर्वेदिक में।
तो उनके ऊपर हमारा मेन फोकस है। फाउंडर्स ड्रीम में आए हो सर, सपना आपने 15 साल पहले जिया है और हमारी छोटी सी कम्युनिटी बन गई है द फाउंडर्स ड्रीम की, और एवरी फाउंडर आज हमको देख रहा है इस पॉडकास्ट के माध्यम से एस्पायरिंग फाउंडर बनने की कोशिश कर रहा है। मैं बताना चाहूँगा सर, नवीन जी मतलब 15 साल में आपने करोड़ों रुपए की कंपनी बना दी। थैंक यू। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हो, सब ठीक है, बट 10-15 साल अगर मेहनत भी कर लोगे तो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हो और वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 15-20 साल मेहनत करो सर के जैसे, अरे साहस, हज़ारों करोड़ की कंपनी बनाओ। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा नवीन जी, ये आयुर्वेदिक के नाम पे आजकल है ना बहुत लूट-पाट भी हो रही है कि भैया कि आयुर्वेदिक करते हैं। तो पहले तो आयुर्वेदिक का मतलब समझाओ कि आयुर्वेदिक का मतलब होता क्या है? सर आयुर्वेद का मतलब देखिए, आयुर्वेद ना एक बहुत पुरानी पद्धति है। अगर सही मायने में देखा जाए, आयुर्वेदिक के अंदर 2 सिस्टम है। एक है पुराना क्लासिकल सिस्टम जो हमारा ओल्ड कल्चरल चलता आ रहा है, जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं या बुक्स हैं, उनके बेस के ऊपर प्रोडक्ट्स बनाना। और एक है मॉडर्न टेक्निक। मॉडर्न टेक्निक के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है, वो आपको लाइसेंस देती है। उनके अंदर ही आपके प्रोडक्ट डिसाइड होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही आपके प्रोडक्ट जो हैं आगे मार्केट के लिए दिए जाते हैं। वो लाइसेंस देते हैं आपको और उसके अंदर प्रोडक्ट बनते हैं। इसके अंदर भी क्या है सर कि काफ़ी चीज़ें जो है ना चेंजेस हैं। जैसे कि उसको रेगुलेटरीज जो हैं अभी भी हमारे इतने हार्ड नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको गवर्नमेंट भी उसके ऊपर काफ़ी रूल्स लेके आ रहे हैं और मोदी जी उसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। मोदी जी ने आयुर्वेद को और योगा को आज पूरे विश्व में फैला दिया है, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है आयुर्वेद को, हमारे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को। अच्छा, शिलाजीत एक प्रोडक्ट आता है सर, जो आपने शायद आपने ही किसी कंपनी के लिए इंट्रोड्यूस किया हाँ, था। हमने कपीवा के लिए बनाया था सर, और कपीवा के लिए भी बनाया सर हमने, और आई थिंक 12 और कंपनीज़ के लिए भी बनाया था, 12 और कंपनियों के लिए बनाया है। अब हमने अपने खुद के भी ब्रांड लॉन्च किए हैं शिलाजीत में, न्यूट्रामाउथ। शिलाजीत को सिर्फ सेक्स बूस्टर के नाम से जाना जाता है? नहीं सर, सर ये गलत धारणा है। एक्चुअली ना शिलाजीत सेक्स बूस्टर नहीं है किसी भी तरीके से। शिलाजीत ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए है, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए है, वो 100 प्लस बीमारियों को दूर करने के लिए शिलाजीत काम करता है। शिलाजीत कभी भी ना सेक्सुअल के लिए रहा ही नहीं, हमारी किसी बुक में नहीं लिखा गया है। और प्रॉब्लम ये है कि शिलाजीत के ऊपर कोई इतना बड़ा रेगुलेटरी नहीं है, क्योंकि वो पहाड़ों से निकलता है, नेचुरल पत्थर है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब ये है कि हम कहीं से भी ले आए, क्योंकि शिलाजीत के नाम पे नकली माल बहुत बिक रहा है बाजार में। लोगों को पता ही नहीं है कि शिलाजीत के अंदर बेस क्या है। बस ये है कि एक लिक्विड है, उसको बना बना के बेचे जा रहे हैं, लेकिन असली शिलाजीत के अंदर मेन है फ्लूविक एसिड, जो बहुत ज़बरदस्त एक मल्टीविटामिन का काम कर सकता है। या फिर ये बोल सकते हैं कि शिलाजीत एक ऑल एंड ऑल बॉडी के लिए काम करता है। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, लेकिन उसके बारे में पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है। लोगों को उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। नवीन जी, एक बात बताओ, पहले के लोग तो कभी ये विटामिन टैबलेट और ये सब लिया नहीं करते थे, पर आज के टाइम पे तो देखा जाए तो विटामिन टैबलेट के बिना जी नहीं सकते हैं। सर एक्चुअली क्वेश्चन आपका एकदम सही है और आपने पॉइंट भी बहुत सही टच किया है। तो इसके अंदर सर क्या आता है, हेल्थ के कोर इश्यू जो है ना, जिसके अंदर लाइफस्टाइल और फूड सिस्टम के बारे में जानना लोगों का बहुत ज़रूरी है। पहले के ज़माने में दूध, घी असली फूड होता था और वो प्योर हाइजीनिक होता था, और ऐसा भी नहीं है कि कोई स्प्रे होता था खेती के अंदर और ये सब चीज़ें होती थी। आज की डेट के अंदर क्या है सर कि जितना भी फूड आ रहा है सारा अल्टरेटेड है। इवन आप खेती आप सुनते हैं रोज़ एग्रीकल्चर के अंदर, कभी ये स्प्रे मार रहे हैं, ये वो मार रहे हैं। आप ये समझिए कि सर कि हमारा फूड इतना ख़राब हो चुका है, जिसकी आप पंजाब के अंदर एक ट्रेन चलती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंसर ट्रेन के नाम से चलती है। अच्छा, कैंसर ट्रेंड। या हम बठिंडा से आज भी चलती है। हाँ। तो हमारी ज़मीन इतनी ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा फूड सिस्टम सारा ख़राब है। प्लस ये जो अडल्ट्रेटिव फूड आ रहा है, इसने पूरे सिस्टम को ख़राब करके रखा हुआ है। तो एक्चुअली मेन सर बेसिकली क्या है इसके अंदर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारा लाइफ़स्टाइल्स। हम लोगों ने जीना ही छोड़ दिया। हम लोग क्या है कि बाज़ार से पैक फूड लाए, अपना बच्चों को दिया। फैमिलीज़ में भी क्या है, लेडीज़ भी अपनी आज की डेट में काम कर रही हैं और आदमी भी काम कर रहा है। और होता क्या है ना कि जब वो करते हैं ना, तो टाइम ही नहीं है किसी के पास। सुबह से काम, शाम को काम किया, बच्चों को बोल दिया कि आप ऑनलाइन मंगवाओ, अपना खाओ और ख़त्म कहानी। और एक्चुअली डे टू डे लाइफ़ यही हो रही है। और जब ये डे टू डे लाइफ़ होती है ना सर, तो ये चीज़ अगर आप नहीं करते, तो आपकी बॉडी, नेचुरल सी बात है कि सिस्टम ख़राब होगा ही होगा। एब्सोल्युटली राइट सर। और यही सबसे बड़ी बीमारियों का कारण है आज की डेट में। आप ये देख रहे होंगे कि हम हर छोटी चीज़ के ऊपर मल्टीविटामिन लेना पड़ रहा है,
और ये लेना पड़ रहा है। क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था। जवार बाजरा, हमारे इंडियन फूड के अंदर इतनी चीज़ें हैं खाने को, अगर नेचुरल तरीके से देखा जाए तो हमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि हम क्या ना कि फूड की वजह से आज विटामिन डी की डेफिशिएंसी हर पर्सन को है। कारण हम टोटल एसी के अंदर बैठते हैं, कोई भी हो, मैं आप कोई भी, हम बाहर निकल के नहीं देखते, हम धूप लेते ही नहीं है ना। 10 मिनट धूप लेते हैं, ओह गर्मी इतनी हो गई है। तो हम विटामिन डी की कमी एवरी सेकंड पर्सन को है। आप कोई भी टेस्ट करवा के देख लीजिए, हर एक को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। इसलिए सूरज देवता बोल रहे हैं थोड़ा 51 डिग्री टेम्परेचर कर दिया इसीलिए बाहर उन्होंने कि आप एसी सर, में भी बैठे होगे तो भी सूरज आपको देवता ने लगेगा। नहीं किया, ये एक्चुअली हम इंसानों ने किया है। हम इतना एसी, इतना हाई टेम्परेचर, ये अकेला सूर्य की कमी नहीं है ना। नहीं, वो तो भला चाहते हैं ना अपना कि तुम हाँ, एसी में बैठे हो फिर भी तुमको विटामिन डी तो विटामिन डी चाहिएगा। तो मैं 51 डिग्री टेम्परेचर करूंगा लेकिन नहीं हो तो पाता अंदर सर। भी आएगा। विटामिन डी की कमी को पूरा करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के 20 मिनट आधा घंटा सूरज की रोशनी लें। 5 बजे उठ के सर कौन उठ रहा है आज सर की दुनिया यही में तो प्रॉब्लम है, 5 बजे? इसीलिए तो मल्टीविटामिन बिक रहे हैं। मल्टीविटामिन की मार्केट क्यों बढ़ती जा रही है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। करेक्ट, मैंने भी इसलिए सोचा मैं एक बिजनेस बनाऊंगा। आज के टाइम में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिजनेस, वो कैप्सूल का बिजनेस है मेरा भी। और मैं ऐसा कैप्सूल बनाऊंगा कि आपको खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे आप सर, आप तो खाना ही मत मतलब खाओ, एक कैप्सूल लो आप और सब रेस्टोरेंट्स का धंधा बंद करने वाले हो। और पूरी जिंदगी भर ऐश करो। मतलब आपको सुबह भी ब्रेकफास्ट चाहिए, फिर दिन में लंच बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल, फिर वो ब्रंच चाहिए 4 बजे, तो फिर रात धंधा में बंद फिर करवाओगे, खाना मानोगे खाते मतलब हो। आप सबका। तो मैं अभी ऐसे कैप्सूल पे काम कर रहा हूँ कि आपको कुछ खाना नहीं है, सुबह एक गोली ले ली और आपका पूरा जीवन बढ़िया। और आप जियोगे भी जितना खाने से जियोगे उतना ही जियोगे। तो सर आपके लिए हम भी काम करते हैं ना मिलके। हमारा तो काम ये, हमारा कोर बिजनेस मैं है। सही में बना रहा हूँ। मैं यार पॉडकास्ट में बोल दिया मैंने आज, बाकी मैं ऐसे अपने आइडियाज बताता नहीं हूँ, कोई बट इशू नहीं, मैंने स्टार्ट कर दिया काम इस मिलके पे। करते हैं सर। और रिसर्च एंड वैसे डेवलपमेंट आइडिया की तो आपने टीम हमें बनाई भी है। बहुत अच्छा दिया है। हाँ, हमारे पास पूरी R&D टीम है सर, इन हाउस R&D टीम है। हम लोग डे टू डे इसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि अब बेस्ट प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए। अभी हमने एक डायबिटिक प्रोडक्ट के ऊपर सर हमारा क्लिनिकल स्टडी चल रहा है, ऑलमोस्ट फिनिश पे है, नेक्स्ट मंथ तक शायद वो हो जाएगा। तो हम प्लान कर रहे हैं उसका पेटेंट अप्लाई करने का। और डायबिटिक के ऊपर सर HbA1c पे हम काम कर रहे हैं। बहुत स्ट्रांगली प्रोडक्ट है और बहुत शानदार रिजल्ट्स मिले हैं हमें अभी तक। और अभी तक हमने ऑफलाइन और मार्केट के अंदर 10,000 प्लस पेशेंट्स को प्रोडक्ट दिया है और बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिल रहा है हमें। अच्छा इसके बारे में पता है आपको? बॉडी डिटॉक्सिफाई करते हैं आजकल, ये क्या ट्रेंड चल रहा है? सर एक एक्चुअली तो बॉडी नेचुरली खुद डिटॉक्सिफाई होती है। हम भगवान ने हमारी बॉडी को ऐसा सिस्टम बनाया है कि इवन सर एवरी जो है 20 डेज के अंदर हमारी स्किन जो है ऑटो वो हो जाती है, ऑटो जनरेट हो जाती है। तो सर ये चीज़ें, बॉडी तो भगवान ने खुद ही हमें ऐसे बनाया है कि बॉडी अपने आप डिटॉक्सिफाई होती है। लेकिन जो फूड सिस्टम चल रहा है या फिर जो हमारी दिनचर्या है जिसके अंदर हम सारा दिन ऑफिस में बैठना और करना, हम सैर करते ही नहीं है, उठ के बिस्तर से निकलते ही नहीं है, तो बॉडी डिटॉक्स कहाँ से हो गई? उसकी वजह से हमें कुछ प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। ये हेल्प तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हम ये कहें कि नहीं करेंगे, काम करते हैं, काफ़ी हद तक काम करते हैं। लेकिन उसके लिए हमारा सही मायने में डाइट प्लान हमें करना चाहिए। हमें डाइट को तरीके से लेना चाहिए, टाइमिंग होनी चाहिए। आज की डेट में लोगों को खाने पीने का टाइम नहीं है, सुबह उठने का टाइम नहीं है, जागने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है। ये नहीं पता कि हम किस टाइम लंच कर रहे हैं, किस टाइम डिनर कर रहे हैं। हमारी बॉडी का एक सिस्टम है कि हमें शाम को 6 बजे से पहले डिनर फिनिश करना चाहिए। लेकिन कहाँ करते हैं? रात को 10 बजे कर रहे हैं, 11 बजे कर रहे हैं, 12 बजे कर रहे हैं। सोने का टाइम क्या है? रात को 3 बजे सो रहे हैं, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं। तो बॉडी तो अपने आप खराब होगी ना सर। एब्सोल्युटली। थोड़ा बिजनेस की बात भी करते हैं सर। मान लो इंडिया के अंदर इतना मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कैप्सूल्स की और न्यूट्रिशन टैबलेट्स की, हर्बल प्रोडक्ट्स की, तो इंडिया में एक्सपोर्ट कितना है इसका? क्या एक्सपोर्ट पे कौन से नंबर पे है इंडिया? क्या बाहर के देश भी इस पर्टिकुलर चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं या उनकी ज़िंदगी लाइफस्टाइल अच्छी है? सर देखिए, इंडिया हमारा मेडिसिन के अंदर, एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर हम काफ़ी आगे हैं और दे रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद के अंदर हम अभी भी बहुत पीछे हैं। उसका एक रीज़न सबसे बड़ा है कि इंडिया के अंदर छोटी कंपनियां हैं और वो रेगुलेटरीज मेंटेन उतना नहीं कर पाती हैं। या ये कहें कि हमारे रेगुलेटरीज भी इतनी अभी हार्डली वो नहीं है लोगों पे, और स्ट्रांग नहीं है। और जब तक सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा चीज़ों को बड़ा करना बहुत मुश्किल है। कभी भी बंद कर सकते हैं, ऐसा है था? बिल्कुल सर, क्योंकि अगर आप रेगुलेटरीज के ऊपर चलेंगे ना तो आप बहुत आगे ले जा सकते हैं इंडिया का। इंडिया का मेडिसिन सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि रेगुलेटरीज को हम लोग उतना रेडी नहीं करते हैं। यूनिट्स के जिस तरह लैब है लगाना है, प्रॉपर टेस्टिंग है,
अच्छा, हर कंट्री का अपना अपना अप्रूवल सिस्टम है। जिस तरह यूएस का है एफडीए है, और यूरोप का है एफसा है। तो उनके नॉर्म्स को पूरा करना ही काफ़ी हार्ड हो जाता है छोटी यूनिट्स के लिए। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, कितना बड़ा मार्केट होगा न्यूट्रास्यूटिशंस का? तो सर, जहाँ तक बात करते हैं कि मार्केट की, मार्केट वर्ल्ड वाइड आई थिंक 10 लाख करोड़ से ऊपर का है। और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर नीचे भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है। लेकिन आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो चल रही है, वो आजकल लेटेस्ट चल रहा है कि स्ट्रिप आ गया सिस्टम, और लेटेस्ट गमी चल रही है। लेकिन गमीज में ना एक बहुत बड़ा इशू है शुगर का। शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है बच्चों में, और उसकी वजह से जो है ना, शुगर जो है हमें एक्चुअली वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी इंसान की बॉडी के अंदर 2 से 4 ग्राम से ज़्यादा चली जाती है। और उसकी डोज अगर डबल हो जाती है, मान लीजिए 2 गमीज किसी को लेनी है, तो उसकी डोज वैसे ही पूरी हो जाती है उससे। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। इसके लिए कुछ कंपनियां आजकल काम कर रही हैं सॉर्बिटॉल वगैरह लगा के, कि मतलब विदाउट शुगर हम उसके ऊपर काम करें। वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है। मतलब गमीज विदाउट शुगर अगर आए तो बहुत बढ़िया हाँ, रहेगा। बहुत बढ़िया रहेगा सर। और अभी कुछ कर भी रहे हैं, हम भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारा नया प्लांट आ रहा है सर, गुड़गांव में, बिनोला में। बट डिफरेंस क्या होता है? जैसे मान लो गमीज आ गई है, मतलब शुगर वाली गमीज आई है तो बच्चों को काफी अच्छी लगती है, और ये कि साथ में दूसरी लगती है विदाउट शुगर वाली, वो नहीं सर, वो शुगर तो होगी, लेकिन एक्चुअली शुगर भी 2 तरह की है। एक होता है ओनली स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर, वो नेचुरल तरीके से भी बनते हैं। अगर वो हो तो वो बॉडी को नुकसान नहीं करते हैं। ये चीनी जो गन्ने से बनती है, उसका बॉडी को थोड़ा नुकसान रहता है। बट ये तो सदियों से खाए जा रहे हैं ना सर अपन। सर, सदियों से खा रहे हैं। एक्चुअली हमारे कल्चर में गुड़ था, चीनी नहीं थी। अच्छा। चीनी अंग्रेजों की देन है हमें, हमारी खुद की नहीं है। इंडिया के अंदर तो पुराना गुड़ ही चलता आ रहा है ना सर। आप गुड़ शक्कर जितना मर्जी खाइए, लेकिन चीनी नहीं। गुड़ कितना भी खा हाँ सकते हो सर, आप। चीनी से तो आपको डायबिटीज भी होगा, दुनिया भर की बीमारियां लेके आएगी ना चीनी। दो तरह के गुड़ होते हैं ना, काला गुड़ होता है, एक ब्राउन होता है। गुड़ काले की जहाँ तक बात है, वो जितना पुराना होगा उतना बढ़िया होगा। कहते हैं कि गुड़ जितना पुराना है उतनी स्ट्रांग हो जाता है। तो इस वजह से काला गुड़ बहुत अच्छा रहता है। लेकिन काला गुड़, ये मार के चलिए, आपको 5-10 साल उसको रखना पड़ेगा, तब जाके वो खाने लायक है। अच्छा नवीन जी, बात तो 15 साल पहले आपने कंपनी स्टार्ट करी, आज भी एक बच्चा अपन को देख रहा होगा, हाँ जी। एक फाउंडर अपन को देख रहा होगा कि भैया यार अभिषेक जी कुछ ऐसा बात पूछो जिससे यार हम भी कंपनी स्टार्ट कर पाए। क्या ये न्यूट्रास्यूटिशन की बात करो मेरे को कि ये कंपनी खोलनी है, आयुर्वेदिक ब्रांड का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना है, तो उस टाइम आपको कितना पैसा लगा सर? और आज अगर कोई खोले तो कितना पैसा इन्वेस्टमेंट की जरूरत रहेगी? सर देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो इसके अंदर मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल था। आज भी वो मेरी कंपनी की पार्टनर भी है, और मेरी लाइफ पार्टनर भी है, और सब कुछ वही संभाल रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने बनाया है। उसने मेरे को बहुत हेल्प किया। उसके पास जो था उसने मुझे वो सब मुझे हैंड ओवर कर दिया, और उसी से मैं वहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसको लेके आया हूँ। तो उसका बहुत बड़ा रोल है। उसका नाम, वो कंपनी के अंदर डायरेक्टर भी हैं और सपोर्टर भी हैं। मैन्युफैक्चरिंग सारी वही संभालती हैं। मैं तो मार्केटिंग संभालता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करता हूँ, लेकिन प्रोडक्शन का सारा पार्ट वो ही देखती हैं। तो अभी कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा अगर आज कोई अगर कंपनी स्टार्ट करना चाहे? सर, आज की डेट में तो 1 करोड़ रुपए अभी बहुत कम है। अगर आप छोटे लेवल से स्टार्ट करें तो 1 करोड़ रुपए अभी कम है आपको यूनिट स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, आपने अपना पहला क्लाइंट कैसे ऑनबोर्ड किया था? क्योंकि अगर आज कोई करना चाहे तो उसके लिए क्या टिप्स है आपके लिए? एक्चुअली सर, हमारी जो वैसे तो मेरे परदादा जी से ये काम चलता आ रहा है, मतलब 4 पीढ़ी पीछे से ही हम ये काम आयुर्वेद के अंदर हैं, पूरा परिवार ही। लेकिन सर, जब मैंने स्टार्ट किया, अपने क्लाइंट को पहली बार लेके गया था, तो उन्हीं के फॉर्मुलेशन के ऊपर कुछ काम किया था हमने, और वो क्लाइंट को पिच किया, उनको सैंपल्स दिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मतलब लेंगे, क्योंकि मैंने पहला बैच बनाया था सर, बहुत छोटा, बिल्कुल नॉर्मल सी पैकिंग, और बिल्कुल लेमन की तरह मैं उनके पास लेके गया था। वो डॉक्टर थे जयपुर के, उन्होंने काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया। उन्होंने वो प्रोडक्ट देखा, उनको रिजल्ट्स मिले, तो उसके बाद सर, जर्नी का फर्स्ट स्टेप लिया था, और आज तक मुड़ के नहीं देखा। कंपनी है 5 बार लॉसेस हुए, एक बार कंपनी में पूरी आग भी लग गई, तो कंपनी ज़ीरो हो गई। उस टाइम मैं इंडिया में नहीं था, लेकिन सर, मेरी पूरी टीम मेरी बैकबोन बन के खड़ी रही, और हमने विदिन 24 आवर यूनिट को दोबारा रनिंग में लेके आए। सर नेगेटिव न्यूज़ है ना बहुत जल्दी फैलती है आजकल। सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है कि वो वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया, वाइफ ने ये कर दिया, वाइफ को ऐसा पसंद है। 2-4 केस हुए ऐसे। बट कितनी वाइफ ऐसी है पूरे इंडिया के अंदर जिन्होंने आप जैसे नवीन जी को ऊपर लेके आई है? उसका सेलिब्रेशन आज कहीं ना कहीं मिसिंग है। अगर शायद हमारी न्यूज़ मीडिया एजेंसी पॉडकास्टर अगर उस चीज़ को सेलिब्रेट करें कि किस वुमेन की वजह से
एक आदमी अपनी ज़िंदगी कहाँ तक लेके जा सकता है, तो शायद हज़ारों करोड़ का बिल्कुल धंधा सर, वैसे ही बन जाएगा मार्केट में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, लाइफ पार्टनर ना हमारे इंडिया के अंदर तो देखा जाए तो बहुत रेयरली है, ये आज की डेट में ही न्यूज़ सुनने में मिल रही हैं। ये हर रोज़ कि किसी ने ड्रम में कर दिया या कुछ कर दिया। अदरवाइज़ पहले कहाँ होता था ऐसा? बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। और लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, तो मेरे लिए तो वो देवी है। और मैं तो इंडिया की हर वुमेन्स को यही कहूँगा कि वो भगवान ने बनाया है तो उनको देवी स्वरूप कहा जाता है। हमारे इंडिया में कभी भी लेडीज वर्ड हमारे इंडिया का वर्ड नहीं था। हमारे यहाँ औरत को देवी के रूप में जाना जाता है, देवी ही कहा जाता है। तो मेरे लिए तो देवी ही है। सर अपन थोड़ा प्रोडक्ट पे वापस आते हैं। कहते हैं भारत में न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है ना, मतलब इनको ऐसे दवा के रूप में प्रमोट करना, मतलब मेडिसिन के रूप में प्रमोट करना, आई थिंक वैलिड नहीं है। सर एक्चुअली ये इंडिया में नहीं, ये वर्ल्ड वाइड कहीं भी नहीं है। क्या है, मेडिसिन का एक सिस्टम है कि वो डॉक्टर्स के थ्रू लिखी जानी चाहिए। डब्ल्यूएचओ भी यही कहता है। मेडिसिन को डायरेक्टली आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ड्रग एंड मैजिक रेमडीज एक्ट भी लागू होता है। क्योंकि कोई भी दवाई है जो बिना डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन के डॉक्टर उसके बारे में बताएगा तभी तो आप बेच पाएंगे ना सर। आप आम आदमी की तरह आज के मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, जी मुझे सिर दर्द है वो दवाई दे दे। वो इंडिया में ठीक है कि अभी चल रहा है, लेकिन ये सिस्टम ठीक नहीं है। ये आने वाले टाइम में भी ये बंद होना चाहिए और शायद ये होगा भी। गवर्नमेंट मोदी जी इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। अच्छा, ये ओवर द काउंटर प्रोडक्ट, ये कैप्सूल्स वगैरह मिलने लग गए, क्या आपको लगता है कि इन्फ्लुएंसर ज़्यादा दवाई बेच रहे हैं रादर देन डॉक्टर? कह सकते हैं सर, आज की डेट में हर आदमी समझदार हो गया है। वो डॉक्टर के पास जाता है तो पहले ये था कि हाँ, आप और मैं डॉक्टर के पास मान लीजिए जाते थे, हम डॉक्टर को अपना प्रॉब्लम बताते थे, वो उसके ऊपर चेक करता था, टेस्ट करता था, सोल्यूशन देता था, मेडिसिन देता था। आज की डेट में अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो पहले हम गूगल करके जाते हैं। तो डॉक्टर कोई बीमारी बताता है तो हाँ सर, गूगल के ऊपर मैंने पढ़ा था, इसके अंदर तो ये लिखा है। तो डॉक्टर भी बोल देता है, "ए भाई तू पढ़ के ही आया है, तो मेरे पास आने की जरूरत क्या है तेरे को?" तो हर आदमी अपने आप में डॉक्टर बना हुआ है इंडिया में। मतलब आप पता है, मैं एक बात छोटी सी यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि ऑडियंस के साथ में भी, कि कोई भी ओवर द काउंटर प्रोडक्ट होगा ना, 99% गारंटी है कि उस पे लिखा होगा कि नहीं ये दवाई डॉक्टर की सलाह से ही ले, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट पे भी, बट स्टिल लोग नहीं पढ़ते हैं। आप इसकी बात कर रहे हैं, पढ़ते तो ये भी नहीं है कि उसके अंदर लिखा क्या है, उसके अंदर डला क्या हुआ है, मतलब उसके अंदर क्या-क्या उसके प्रोडक्ट है। अब मान लीजिए किसी ने ये लिख दिया कि उसके अंदर सनाए है, कॉन्स्टिपेशन का प्रोडक्ट है, लेकिन सनाए किस परसेंटेज में है, किस क्वालिटी की है, पत्ते से लिया गया है, जड़ से लिया गया है, कोई भी पौधा अश्वगंधा है, तो उसका रूट काम कर रहा है, आपने रूट लिया है, फ्रूट लिया है, क्या चीज़ लिया है, पत्ता लीफ लिया है। एब्सोल्युटली राइट सर। हम जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, बोलते हैं या तो किसी इन्फ्लुएंसर ने बोला है तो ठीक है, उसको उठाया और शुरू कर दिया। तो लोगों को एक्चुअली में इसके बारे में थोड़ा और जो है ना जागरूक होने की ज़रूरत है। अभी लोग गूगल कर रहे हैं, लेकिन गूगल कर रहे हैं सिर्फ़ अपनी बीमारी को लेके। किसी प्रोडक्ट को लेके इतना गूगल नहीं कर रहे हैं, मतलब हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा स्टडी तो करें कि उस प्रोडक्ट के अंदर जो डाला गया है वो हमारे लिए बेटर है भी या नहीं है, या किसी डॉक्टर से सलाह लें, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा सर, एक बात, एक अलग सवाल पूछता हूँ थोड़ा सी मैं, कि मान लो कि आज आप तो बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड हो, करोड़ों रुपए की कंपनी भी है, पैसा वैसा भी काफ़ी है, पर आज आपके पास पैसा है, पर आप वापस 15 साल बैक जाओ इसी पैसे के साथ में, तो क्या बदलना चाहोगे आप अपनी ज़िंदगी में? सबसे पहले तो खुद को बदलना चाहूँगा, क्योंकि मैं जहाँ हूँ, मैं अपने आप को इससे काफ़ी बड़ा देखता हूँ। मेरा ड्रीम है, एक्चुअली मैंने आज तक ये ड्रीम बहुत कम लोगों को पता है, ये मेरी वाइफ़ को या मेरे 2-4 दोस्तों को ही पता तो है। आप दुनिया को बता दो सर। हाँ, तो मेरा सिर्फ़ इतना ही ड्रीम है सर कि मैं एक दिन रिलायंस इंडस्ट्री को टेक ओवर करना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ़ छोटा-सा ड्रीम है कि मेरी कंपनी के अंदर 1 लाख लोगों से कम लोगों का स्टाफ़ नहीं होना चाहिए काम करने की। मैं 1 लाख से ज़्यादा फैमिलीज़ को जो है अपने साथ बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं टाटा जी को अपना टाटा जी तो सर उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। धरती पे उस जैसा इंसान हो नहीं सकता दूसरा। और ड्रीम है रिलायंस इंडस्ट्री टेक ओवर करना। अब कहाँ तक पहुँच पाता हूँ वो देखते हैं। ऊपर वाला कहाँ तक रास्ता दिखाता है। हाँ, ठीक है, मतलब सपना तो देखना ही पड़ेगा ना, सपना आप देखोगे ही नहीं बड़ा तो फिर उसको अचीव तो करने का सोच भी नहीं सकते ना, मतलब अब लोग बोलेंगे कि अरे रिलायंस को कैसे ऑनबोर्ड कर, अरे वैसे ही सर 15 साल में अगर कोई मैं बता दूँ तो 15 साल में ऑलरेडी करोड़ों की कंपनी बन चुकी है, तो ये सपना भी है ना, ये बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जितना मैं सोचता हूँ अपने आप को, जहाँ तक मुझे होना चाहिए था, मैं उसका 0.01% भी नहीं पहुँच पाया हूँ। मतलब अगर यही चीज़ मैं अपने आप को बोलना चाहूँगा, अपनी रफ्तार को और बढ़ाना चाहूँगा। बहुत बढ़िया सर। तो कॉम्पिटिटर अभी कितने हैं अपने मार्केट में अगर देखा जाए तो? कॉम्पिटिटर की बात करें तो सर हरियाणा में जो है 1000 से 1200 यूनिट्स हैं।
1000 से 1200 यूनिट हरियाणा में? सिर्फ हरियाणा में है सर। तो आप पूरे इंडिया में सोच सकते हैं कि कितने होंगे। इतनी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है और सबको प्रोडक्ट। ये तो कंपनियां हैं सर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बना रही हैं। अब ये सोचिए कि अगर मान लीजिए हर कंपनी 10 कंपनियों के लिए भी अगर मान लीजिए व्हाइट लेबल कर रही है, तो आप सोच सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट होंगे, कितने लोग हैं जो अपने ब्रांड के साथ आ रहे हैं। लेकिन लोग क्या है, सब अपना प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन अपना विजन क्लियर नहीं रखते हैं, और जब तक विजन क्लियर नहीं होता वो फेल हो जाते हैं। हमारे पास मान लीजिए 100 लोग आए हैं कि हमारा ब्रांड बना दो, तो 100 में से सिर्फ एक ही है जिसका सेकंड बैच बनता है। उसका बहुत बड़ा रीजन है फोकस। बाकी सब आते हैं, नए नए आते हैं कि हमने ये देखा ऑनलाइन बिक रहा है, उसको कॉपी बनाना है जी, उसका वैसा प्रोडक्ट बनाना है जी, उससे मिलता जुलता बनाना है, फॉर्मेशन वैसा देख लो जी, नाम हमारा रख दो, बना दो जी। आते हैं रोज, हम बनाते भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि वो कितने सक्सेस होते हैं ये बहुत बड़ा मैटर करता है उनके काम करने पे। एब्सोल्युटली। आपने खुद का प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हो अब आप? हाँ, न्यूट्रामाउंट है सर हमारा एक ब्रांड, जिसको अभी स्टार्ट किया है। उसकी वेबसाइट अभी गोइंग ऑन हो गई है, और ऑनलाइन भी आ गया है वो प्रोडक्ट सर, इंस्टा पे और सब पे। क्या करता है, क्या किस चीज? सर उसके अंदर हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। हमने उसके अंदर, वैसे हमारा 50 SKU का प्लान है, लेकिन उसके अंदर 45-46 प्रोडक्ट ऑनगोइंग हो चुके हैं। अभी उसके अंदर हम कुछ नए प्रोडक्ट लेके आए हैं सर। नेचुरल घी, घी जस्ट लाइक अश्वगंधा घी, सैफरॉन घी। अश्वगंधा की? अश्वगंधा ये क्या हो? फॉर पावर के लिए सर। अश्वगंधा पावर बूस्टर है, माइंड रिलैक्सिंग है, स्ट्रेस के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। अश्वगंधा को उसके अंदर मर्ज करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं घी के साथ, A2 काऊ के घी के साथ। हमने गोखरू का घी बनाया है, हल्दी का घी बना रहे हैं हम, और हल्दी के साथ साथ हमने एक त्रिफला का बनाया है पेट के लिए, बहुत अच्छा होता है। घी में वैरायटी लेके आ गए? ये सर घी के अंदर, और हल्दी ये कैंसर के लिए काम करता है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, तो उसको हम घी में लेके आ रहे हैं। वाह। और आईपीओ जाने का प्लान है अब आपका? सर इस ईयर एंड तक हम प्लान कर रहे हैं कि हमारी कंपनी का IPO आ जाए। हम शुरू में SME IPO पे जाने हैं, तो देखते हैं सर, बाकी तो पब्लिक कितना सपोर्ट करती है। करेक्ट। और एसएमई आईपीओ में अगर पूछूं तो कितना, मतलब कितने कितना मार्केट कैप होता है उसका? सर एक्चुअल में देखा जाए तो आपको 25% से प्लस जो है डिल्यूट करना पड़ता है। 25 आई थिंक 27 के आसपास है जो हमें अपना डिल्यूट करना पड़ता है। लेकिन डिपेंड करता है आपके टर्नओवर पे, आपका टर्नओवर क्या है, उसके ऊपर आपको इन्वेस्टर्स क्या सपोर्ट करते हैं, मार्केट क्या सपोर्ट करती है, ये बहुत मैटर करता है। आपकी क्वालिटी, आपका नाम, आपकी ब्रांडिंग बहुत मैटर करती है इन चीज़ों में। पर आप अभी अपनी ब्रांडिंग करने लगे हो? फर्स्ट टाइम सर हमने स्टार्ट किया अपनी ब्रांडिंग करना, तो हम अभी एक विजन को लेके गए हैं। हमारा मेन मकसद ये है सर, लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिले और बहुत बढ़िया क्वालिटी मिले, तो उसी वजह से हम अपना जो है खुद का ब्रांड लेके आए हैं। अभी तक लोगों के लिए बना रहे थे, तो बस मन में आया कि यार खुद के लिए क्यों नहीं, तो उसके उसी विजन के साथ अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं सर। तो आपकी जर्नी जीरो से शिखर तक की जर्नी है सर। इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल आपसे, कि जितने भी एंटरप्रेन्योर हमको देख रहे हैं, जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, क्या माइंडसेट होना चाहिए कि यार मैं 0 रुपए से भी एक बड़े शिखर तक पहुंच सकता हूं, और बहुत 15 साल बहुत कम टाइम होता है सर, उसमें पहुंच सकता हूं? सर देखिए, आपको सबसे पहले ना इस सिस्टम को समझना होगा। हमें कोई भी काम करने के लिए ना पहले उसके सिस्टम की बारीकियों को समझना है। हमें क्या प्रोडक्ट लाना है, किस प्रोडक्ट लाना है, और हमारा कोर क्या है। हमें मतलब कि हम जो भी प्रोडक्ट ला रहे हैं उसका विजन क्या है। आपको कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं, जब तक आप उसकी पूरी स्ट्रेंथ तक नहीं जाते हैं, आपने उसके मतलब आपको ये नहीं पता कि वो प्रोडक्ट हमारा जो है किस कोर के ऊपर काम करना चाहिए, किस चीज़ के, उसका पैकिंग कैसा होना चाहिए, उसकी मार्केट कैसी होनी चाहिए, हम उसको कहाँ सेल करेंगे, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जब तक आप अपनी बैक स्टडी नहीं करेंगे, आपको प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है मेरे क्लाइंट्स के लिए भी, कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें, सबसे पहले अपना विजन क्लियर करें, प्रोडक्ट क्लियर करें, उसके बारे में सोचें। हमारे पास आते हैं सर कि मुझे प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन मुझे ये नॉलेज नहीं है कि क्या बनाना है। आप ये बताइए कि क्या, अगर यार मुझे ही बताना है तो फिर मैं अपना ही बना लूंगा ना। हम लोगों को समझाते हैं कि भैया पहले उसके ऊपर थोड़ा बैक स्टडी कीजिए, आप लोगों के उसके ऊपर काम कीजिए। प्रोडक्ट तो कोई भी बना देगा सर, प्रोडक्ट बनाना मैटर नहीं है, प्रोडक्ट बेचना बहुत बड़ा मैटर है। आप प्रोडक्ट बनाते हैं और आप उसको नहीं सेल कर पाते, नहीं तरीके से आप उसको मार्केट में लॉन्च कर पाते हैं, तो उसका कोई मैटर नहीं रहता। अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट भी बिना मार्केटिंग के नहीं चल सकता है। बिल्कुल सर, मार्केटिंग फर्स्ट है, बाद में प्रोडक्ट है। बाद में प्रोडक्ट। पहले मार्केट को अंडरस्टैंड कर लो, मार्केट को बाद में अंडरस्टैंड करो, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिजाइन करो, फिर प्रोडक्ट लॉन्च करो। बहुत बढ़िया नवीन जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आपका आईपीओ बहुत जल्दी आए, चलिए, और अच्छे हजारों करोड़ का आईपीओ निकले, थैंक यू सर। और वापस हमारे पॉडकास्ट में आए जब एक बिल्कुल बार सर। आईपीओ लॉन्च हो जाए श्योर आपका। सर, श्योर। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सर।